Hello bachcho, let's read this question. And this question says the freezes by 0.45 degrees Celsius when 0.2 gram of acetic acid is added to 20 gram of benzene. If acetic acid associates to form a dimer in benzene, percentage association of acetic acid in benzene will be Kf for benzene is equal to 5.12 Kelvin kg per mole. Option A 64.6%, option B 80.4%, option C 74.6% एंड ऑप्शन डी 94। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जानते हैं कि ये क्वेश्चन किसकी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। तो इसका की कॉन्सेप्ट होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल डेल्टा टी एफ से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डेल्टा टी एफ जो होता है डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, उसका एक्सप्रेशन इज इक्वल टू आई के एफ एम, जिसमें आई वॉन्ट ऑफ फैक्टर, के एफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट एंड एम होता है मोलरिटी। अब क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है डेल्टा टी एफ करना है। अब देखिए डेल्टा टी एफ डिग्री सेल्सियस में हो या फिर केल्विन में हो, एक ही बात है, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर जो है वो 0.45 है। तो क्योंकि के एफ की यूनिट में जो टेम्परेचर की यूनिट है वो केल्विन है, इसी वजह से डेल्टा टी एफ को भी हम 0.45 केल्विन लिखेंगे। उसके बाद हमको आई का वैल्यू गिवन नहीं है और के एफ का वैल्यू हमको गिवन है। के एफ का वैल्यू है 5.12 केल्विन केजी मोल इनवर्स। उसके बाद मोलिलिटी। अब देखिए मोलिलिटी हमको यहाँ पर निकालना है। मोलिलिटी जब निकालेंगे उसके बाद हमको ये जो हमको निकालना क्वेश्चन में पूछा गया है, हमको निकालना क्या, परसेंटेज एसोसिएशन। जो एसिटिक एसिड का एसोसिएशन हो रहा है उसका परसेंटेज एसोसिएशन निकालना है। और परसेंटेज एसोसिएशन निकाल सकते हैं हम वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई से। और आई के लिए हमको डेल्टा टी एफ के एफ गिवन है, मोलिलिटी निकालना है। तो मोलिलिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल एम से। मोलिलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिसको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये मास ऑफ सॉल्वेंट किस में लेना है, केजी में लेना है। तो चलिए पहले मोल्स ऑफ सॉल्यूट को कैलकुलेट करते हैं। एन एन क्या होता है, वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट। वेट इन ग्राम को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया गया और डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जिसको मान लीजिए M2 से। तो वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड का वेट है 0.2 ग्राम। और मोलर मास की बात करें तो एसिटिक एसिड का मोलर मास होता है 60 ग्राम पर मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो ये वैल्यू आएगी आपकी 0.00, ये वैल्यू हुई नंबर ऑफ मोल्स की। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हुआ, 0.0033 मोल। अब मास ऑफ सॉल्वेंट की बात करें, सॉल्वेंट क्या है आपका, सॉल्वेंट बेंजीन है और मास जो है वो ग्राम में गिवन है। तो अगर हम बात करें मास जो है ग्राम में गिवन है 20 ग्राम, तो इसको अगर केजी में कन्वर्ट करना है तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आएगा आपका 0.02 केजी। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कितना होगा, 0.02। अगर जब उसको डिवाइड करेंगे तो मोलिलिटी आएगा 0.166 मोल पर केजी। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या क्या है, डेल्टा टी एफ है, के एफ भी था पहले से, मोलिलिटी हम कैलकुलेट कर लिए। अब हमको एल्फा निकालना है, एल्फा निकालेंगे हम विद द हेल्प ऑफ आई। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एसिटिक एसिड जो है वो एसोसिएट हो रहा है और एसोसिएट होकर क्या बना रहा है, डायमर बना रहा है। तो एसिटिक एसिड डायमराइज कर रहा है, 2CH3COOH, ये डायमराइज कर रहा है और ये कुछ इस तरीके से बनेगा। सपोज कीजिए कि इनिशियल कंसंट्रेशन जो है जो एसिटिक एसिड की है वो है 1 और
स्टार्टिंग में ये 0 हुआ, देखिए ये इस तरीके से डायमर बन गया। और हम बात करें चेंज कितना आ रहा है, जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ तो देखिए चेंज क्या आएगा, इसकी जो कंसंट्रेशन है एसिटिक एसिड की वो अल्फा कम हो जाएगी। और अगर हम बात करें कि डैमर की जो कंसंट्रेशन है वो अल्फा/2 बढ़ जाएगी। और फाइनल की अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें तो ये कितना होगा 1 माइनस अल्फा, और ये होगा अल्फा/2। अल्फा/2। अब देखिए आई कैसे निकालते हैं, वॉन ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, टोटल कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, तो ये रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अल्फा/2 डिवाइड बाई इनिशियल कंसंट्रेशन 1 है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आता है 1 माइनस अल्फा/, तो आई का वैल्यू कितना आता है 1 माइनस अल्फा/2। तो चलिए आई की वैल्यू को पुट करते हैं हम, तो डेल्टा टी एफ आई के एफ एम, तो यहाँ पर हमको आई क्या आएगा, आई आएगा आपका डेल्टा टी एफ अपॉन के एफ एम, के एफ एम। तो आई का वैल्यू क्या है, जैसे अभी हमने कैलकुलेट किया, आई है 1 माइनस अल्फा/2 इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ। तो डेल्टा टी एफ यहाँ पर कितना है आपका 0.45 केल्विन, 5.12 केल्विन के जी। और आपका मोलिलिटी आता है 0.166, तो ये मोल पर केजी, ये मोल पर केजी है, तो केजी से केजी कैंसिल और मोल से मोल इनवर्स कैंसिल और केल्विन से केल्विन कैंसिल। ओके, तो ये इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो ये आपका आता है, तो 1 माइनस अल्फा/2 की वैल्यू आती है, इसको फर्दर सॉल्व करने पर 0.527, 0.527। और यहाँ पर अगर देखें अल्फा/2 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.527 इज इक्वल टू, ये आएगा अप्रोक्स आपका 0.0473, और अल्फा की वैल्यू आएगी आपकी 2 इंटू 0.473, 2 इंटू 0.473 इज इक्वल टू 0.946। और हमसे पूछा गया यहाँ पर परसेंटेज में पूछा गया हमसे आंसर, परसेंट डिग्री ऑफ एसोसिएशन, तो ये यहाँ पर क्या है डिग्री ऑफ एसोसिएशन, तो परसेंट डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या होगा, इसका 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.49946 इंटू 100 इज इक्वल टू 94.6, 94.6% is the answer of this question. So correct answer for this question is option D. I hope you understood it well. Best of luck.